एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल श्री फार्मेसी क्लासेस। लास्ट लेक्चर वीडियो हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर्स पे थी। आज की जो हमारी वीडियो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर पे होगी। इससे पहले बहुत से लोग हमसे पूछ रहे थे कि कौन सी बुक रेफ़र करें या फिर कौन सी बुक से हम जो मैं नोट्स बना रही हूँ वो बनाती हूँ। तो मैं स्टैंडर्ड बुक जो है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए रॉस एंड विल्सन की, नाम है रॉस एंड विल्सन, एक ये स्टैंडर्ड बुक होती है HAP की, उससे रेफ़र करके, और होल्स की बुक आती है, एक होल्स एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की आती है। ये दो बुक रेफ़र करके नोट्स बना रही हूँ। और अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप सब जाओ कमेंट सेक्शन में, ड्रॉप करो अपने अपने कमेंट कि मुझे वेबसाइट बनानी चाहिए या नहीं। क्योंकि अगर आपको नोट्स चाहिए तो मेरे पास इकलौता ऑप्शन यही है कि मैं वेबसाइट क्रिएट करूँ और उस पर आपको PDF प्रोवाइड करूँ, क्योंकि इंडिविजुअली मुझे सबको ईमेल करना पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। तो आप जाओ कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करो अगर आपको चाहिए होगी। हाँ, मैं इतनी गारंटी दे रही हूँ कि अगर आप मेरे नोट से पढ़ते हो तो आपको ये दो बुक रेफ़र नहीं करनी पड़ेगी। इन दो बुक के सारे जितना भी मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, वो पूरा मेरे नोट्स में इंक्लूडेड है। बाकी आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ नर्व फाइबर। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था कि नर्व फाइबर होता क्या है। जो आपका न्यूक्लियस है, अगर ये आपका न्यूक्लियस हम माने तो यहाँ पे एक्सॉन हेलॉक होता है, एक्सॉन हेलॉक, एंड यहाँ पे आता है आपका एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, ये आपकी सेल बॉडी होती है, इधर डेंड्राइट्स, और यहाँ पे आपके जो होते हैं वो स्वान सेल एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी मटेरियल्स होते हैं न्यूरॉन के वो होते हैं। तो ये एक्सॉन हेलॉक से लेके एक्सॉन टर्मिनल तक का जितना भी आपका पोर्शन है वो सब आप इंडिविजुअल अगर कहना चाहें तो उसको कहेंगे नर्व फाइबर। ठीक, क्लासिफिकेशन लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। अगर आपको लास्ट वीडियो का लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहाँ से देख लेना। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, टोटल 13 प्रॉपर्टीज़ इसके पास होती हैं। ठीक, इंडिविजुअली एक एक करके उसको देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो होती है वो है एक्साइटेबिलिटी। आप सबने फिजिक्स पढ़ा होगा 12th तक। फिजिक्स में हम एक चीज़ पढ़ते थे, रेस्टिंग पोटेंशियल एंड एक्शन पोटेंशियल। ठीक, तो जो रेस्टिंग स्टेज होती थी, रेस्टिंग स्टेज से एक्साइटेड स्टेट में कोई भी जो हमारा एटम होता था, मॉलिक्यूल होता था या फिर कुछ भी, वो रेस्टिंग स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता था। ठीक, तो मतलब ये है कि जो आपके नर्व फाइबर है वो आपका जब स्टिमुलस आता है, ठीक, कोई भी स्टिमुलस हो, अब स्टिमुलस 3 तरह के होते हैं, केमिकल, मैकेनिकल या थर्मल। अब ये 3 तरह के जो स्टिमुलस हैं, अगर ये 3 आपके नर्व फाइबर पे आएंगे, ठीक, ये 3 आपके नर्व फाइबर पे आएंगे, तो नर्व फाइबर इससे पहले आपका रेस्टिंग स्टेज में था। ठीक, रेस्टिंग स्टेज में था। अब स्टिमुलस आया, उसने आपके नर्व फाइबर को कर दिया एक्साइटेड स्टेट में, एक्साइटेड स्टेट में। ठीक, अब एक्साइटेड स्टेट जब होगा तो इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा, थ्रेशोल्ड स्ट्रेंथ आएगी, एक्सेट्रा, बहुत सी चीज़ें आती हैं। ठीक, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई कि ये एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी पजेस करता है। सेकेंड है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में ये होता है कि जस्ट इमेजिन कि आपका ये एक एक्सॉन है। ठीक, एक्सॉन पे बाहर के साइड आपके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक, या फिर आप कह लो सोडियम आयन होता है, और अंदर के साइड आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं या फिर पोटेशियम आयन होता है। ठीक, रेस्टिंग स्टेज में तो ये इसी कंडीशन में रहेगा, लेकिन जब आपका एक्साइटेड स्टेट आएगा तो इसमें आयंस जो हैं वो अंदर बाहर होने लगेंगे। ठीक, या तो सोडियम जो है वो इनसाइड मूव करेगा और पोटेशियम आउटसाइड मूव करेगा। ठीक, इन केस ऑफ एक्साइटेबिलिटी। ठीक, तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल आपका ये होता है। थर्ड आपका होता है अनफटीगेबिलिटी।
अनफर्टिकेबिलिटी। अनफर्टिकेबिलिटी को हम अगर पार्ट पार्ट में डिवाइड करें तो अन प्लस फटीक प्लस एबिलिटी। अन मतलब नहीं, नॉन, ठीक। मतलब इसके अंदर जो है वो फटीक होने की एबिलिटी नहीं है। फटीक क्या होता है, मतलब थकना, टायर्डनेस, ठीक। टायर्डनेस की जो प्रॉपर्टी है वो आपका जो नर्व फाइबर है वो पजेस नहीं करता है। इसके अंदर आप एक कॉन्टिन्यू अगर स्टिमुलस भेजते जाओ, स्टिमुलस कॉन्टिन्यूसली भेजते जाओ, ठीक है, तब भी ये थकेगा नहीं। इसके अंदर जो चार्ज आयन इधर उधर होने की या फिर डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होने की प्रॉपर्टी है वो कभी स्टॉप नहीं होगी, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो है ऑल और नन रिस्पॉन्स। अब जैसे इसके नाम ही बता रहा है आपको, या तो ये एंटायर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करेगा, ठीक। मान लो कोई स्टिमुलस आया, ठीक, स्टिमुलस आया, अगर आपका कोई स्टिमुलस आया, ठीक, तो स्टिमुलस आने के लिए एक थ्रेशोल्ड एनर्जी लगती है, ठीक। जो थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, अगर वो इस थ्रेशोल्ड एनर्जी जो है वो बहुत हाई है, ठीक, हाई है अगर, तो जो है वो एक्शन पोटेंशियल हाई होगा, ठीक। मतलब ये हुआ कि अगर थ्रेशोल्ड जो स्ट्रेंथ है, ठीक, स्टिमुलस आएगा तो वो थ्रेशोल्ड एनर्जी लाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी आने की वजह से एक्शन पोटेंशियल आपका जनरेट होगा, ठीक है। ऑल ऑन नन रिस्पॉन्स में ये होता है कि जो अगर आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी जितनी होनी चाहिए नॉर्मल, ठीक, नॉर्मल है या उससे ज़्यादा है, ठीक, तब तो ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा, ठीक। एक्शन पोटेंशियल ऑल मतलब ये पूरा एक्शन पोटेंशियल अपना जनरेट कर देगा। और अगर थ्रेशोल्ड एनर्जी इससे कम है, ठीक, तो ये बिल्कुल नहीं, नन, बिल्कुल भी नहीं शो करेगा। ये नहीं कि हाँ अगर कम है तो थोड़ा सा शो करेगा, या तो ये शो करता है या तो ये शो नहीं करता है। इसलिए ऑल और नन, इसमें बीच का कुछ नहीं होता है कि हाँ अगर कम एनर्जी आई तो हम कम एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक। अब ये जो ऑल और नन रिस्पॉन्स है वो कौन कौन सी जगह पे ओबे होता है, ठीक। तो वो जो आपके होते हैं सिंगल नर्व फाइबर्स जो होते हैं, ठीक, वहाँ ओबे होता है। सिंगल जो आपका होता है सिंगल स्केलेटल मसल्स, ठीक, वहाँ ओबे होता है। कार्डियक मसल्स पे ओबे होता है। और आपका मोटर यूनिट जो होती हैं वहाँ ओबे होता है, ठीक। फिर आ जाते हैं आपके फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी वोल्ट। फिर फिजिक्स में आ जाओ। फिजिक्स में आपने वोल्ट पढ़ा हुआ है। वोल्ट क्या होता है, मान लो अगर एक पॉइंट से 2 पॉइंट है, ठीक, इन 2 पॉइंट के बीच में जो चार्ज का डिफरेंस होगा, डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, ठीक है, चार्ज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसको हम वोल्ट कहेंगे, ठीक। फिर आपका नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट चीज़ ये पजेस करता है आयंस। आयंस क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, सबको पता है, ठीक, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। अब आयंस जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, या तो कैटायन होगा या तो एनायन होगा। कैटायन क्या होता है, कैटायन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो एनायन ऑब्वियस है कि निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हुए, ठीक। ये हो गई 6th प्रॉपर्टी। हम इसको 2 को और काउंट किए थे, इसको अलग अलग काउंट किया मैंने, 6, 7, 8, ठीक। कैटायन, एनायन और आयंस, ये 3 चीज़ मैंने काउंट किया था। तो कोई मुझे ये नहीं कहना कि मैम आपने तो 13 बोला था, ठीक। तो इसको हम मार्क कर देते हैं 7, इसको 8, ठीक। 9th प्रॉपर्टी जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, सबने पढ़ा है, लाइक चार्ज रिपेल, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, यही है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। उसके बाद जो आपका आता है 10th होता है हमारा कंसंट्रेशन फोर्स। कंसंट्रेशन फोर्स के अंडर हम 2 चीज़ देखते हैं।
कंसंट्रेशन फोर्स में हम क्या देखते हैं, एक फोर्स हम देखते हैं डिफ्यूज़न और दूसरा फोर्स देखते हैं हम ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस और डिफ्यूज़न क्या होता है? ऑस्मोसिस जो है वो आपका है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट किसी भी पार्टिकल का, एक्स वाई जेड कोई भी पार्टिकल हो, अगर वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है तो उसको हम ऑस्मोसिस कहेंगे। ठीक, अब डिफ्यूज़न क्या है? आप सभी को पता है कि सेल में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, अब अगर कोई भी आयन है, ठीक, एनी आयन अगर मूव कर रहा है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक, तो उसको हम डिफ्यूज़न कह देंगे। मूवमेंट ऑफ आयंस थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक, ये हो गया डिफ्यूज़न। अब 11th प्रॉपर्टी जो है आपकी वो है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हम कोई भी मेम्ब्रेन इमेजिन करते हैं, ठीक, मान लो ये एक मेम्ब्रेन है, तो यहाँ का जो पोटेंशियल है और यहाँ का जो पोटेंशियल है इन दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा, ठीक, उसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत तरीके के होते हैं, जैसे एक सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो गया, सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल। दूसरा आपका हो जाता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। थर्ड आपका हो जाता है ट्रांस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। फिर नेक्स्ट एक ये भी तो होगा ना कि अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख रहे हैं और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख रहे हैं तो ये भी तो डिफरेंस हुआ ना, तो एक हम कह देंगे पॉजिटिव आउटसाइड एंड नेगेटिव इनसाइड। ठीक, ये हो गई आपकी 11 प्रॉपर्टीज़। 12th वाली जो है हमारा एक्शन पोटेंशियल। बहुत देर से हम एक्शन पोटेंशियल सुन रहे थे, अब चलो ये भी जान लेते हैं एक्शन पोटेंशियल होता क्या है। तो जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो, तो इसको अगर हमें डिफाइन करना है तो सिंपल से लैंग्वेज में अगर डिफाइन करना है तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन जो है हमारी, रेस्टिंग मेम्ब्रेन, ठीक, इसके अंदर स्टिमुलस के आने पर, स्टिमुलस अगर इसमें आ रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन में, ठीक, तो जो भी चेंज आएगा उसको हम कह देंगे एक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब चेंज क्या आता है, रेस्टिंग स्टेज पे आपका एक्सॉन ऐसे रहता है, नेगेटिव 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 नेगेटिव, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक, ये आपका रेस्टिंग स्टेज है। अब मान लो यहाँ से आपका एक स्टिमुलस आया, ठीक, स्टिमुलस आने पे क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो इनसाइड मूव करते हैं पहले, ठीक, फिर पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में जो आपका नेगेटिव चार्ज होगा वो आउटसाइड मूव करेगा। ठीक, अब अगर पॉजिटिव चार्ज इनसाइड मूव कर रहा है तो उसको हम डीपोलराइजेशन कहेंगे। डीपोलराइजेशन, बहुत कन्फ्यूज़न होती है डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में, छोटी सी ट्रिक है, उससे आपको बहुत जल्दी याद आ जाएगा कि डीपोलराइजेशन क्या होता है, रीपोलराइजेशन क्या होता है। इसमें कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे तो प्लस को हिंदी मीडियम के बच्चों ने अगर पढ़ा है तो उसको धन कहते हैं। ठीक, धन, तो भाई हमारा डी से धन हो गया, डी से डीपोलराइजेशन हो गया। मतलब अगर हमारे धन चार्ज की एंट्री अंदर हो रही है, इनसाइड मूवमेंट हो रही है, तो उसको हम डीपोलराइजेशन कह देंगे, और जिसका जस्ट अपोजिट हो गया रीपोलराइजेशन। आई होप कि अब सबको याद हो गया होगा, अब कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक, अब इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। मान लो ये आपका हो गया न्यूरॉन, ठीक, ये पूरा आपका न्यूरॉन हो गया, ये आपकी सेल बॉडी हो गई, सेल बॉडी, यहाँ पे आपका एक्सॉन हो गया, एक्सॉन हेलॉग, ये पूरा एक्सॉन, ठीक, यहाँ पे आ गया आपका एक्सॉन टर्मिनल। अब देखो होगा क्या, इसको अगर हम 3 पार्ट में डिवाइड करें तो क्या करेंगे, सोमा, इसी को कहते हैं, सेल बॉडी को ही सोमा कहते हैं। ठीक, सोमा, एक्सॉन और टर्मिनल। ठीक, अब केस 1 देखते हैं।
केस 1 ये था रेस्टिंग स्टेज, ठीक। रेस्टिंग स्टेज में ये पूरा, अगर हम इसको ऐसे बनाएं, 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, ये आपका पूरा है, ठीक। अब यहाँ से मान लो आपका स्टिमुलस चला, ठीक। अब ये एंटर नहीं किया है, ठीक। तो जब तक एंटर नहीं करेगा तब तक तो वो रेस्टिंग स्टेज में रहेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अंदर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ठीक। अब यहाँ नहीं आया तो यहाँ पे भी नहीं आया होगा, यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज अंदर नेगेटिव चार्ज। यहाँ नहीं है तो फिर सेम, यहाँ भी नहीं आया होगा, सब आराम से बैठे हैं, ठीक। अब सेकंड केस में, ये आपका केस 1 था जहाँ पे ये रेस्टिंग स्टेज में था, ठीक है। अब आया आपका केस 2। केस 2 में क्या हुआ, यहाँ पे पहले डीपोलराइजेशन होगा, डीपोलराइजेशन होगा। यहाँ पे समझो, केस 2 में आपका डीपोलराइजेशन हो जाएगा। कहाँ पे होगा, ये डीपोलराइजेशन होगा आपका सोमा में या सेल बॉडी में, ठीक। अब अगर इसको डीपोलराइजेशन यहाँ पे हो रहा है तो इसको हम किसी नाम से बुलाएंगे, ठीक। तो उसका नाम हम रख देते हैं, उसको अगर हम कहें तो आप मान लो सेम, फिर वही एक्सॉन हमने बनाया, ठीक। उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, सोमा, एक्सॉन और टर्मिनल। तो आप अगर यहाँ से स्टिमुलस एंटर किया है तो इन 2 जगह पे तो अभी ये रेस्टिंग स्टेज में ही रहेगा, रेस्टिंग रेस्टिंग, ठीक। यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज यहाँ आएगा, ठीक। यहाँ चेंज क्या आएगा, चेंज ये होगा कि यहाँ पे सरफेस पे पहले तो अंदर नेगेटिव चार्ज था, तो अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्साइट होके अंदर आ गया, ठीक। तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। बाकी सब जगह अभी अंदर नेगेटिव ही है। तो यहाँ पे जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक। बाकी सब नॉर्मल रहेगा। ये हो जाएगा आपका डीपोलराइजेशन रीजन, ठीक। यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन हुआ है। अब फिर नेक्स्ट स्टेज में जब ये जो स्टिमुलस है वो यहाँ जाएगा तो यहाँ पे आपका डीपोलराइजेशन हो जाएगा, यहाँ पे आपका वापस से रीपोलराइजेशन हो जाएगा, मतलब सब कुछ रिवर्स हो जाएगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव वापस से आ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव चला जाएगा। अब सेकेंड स्टेज में यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि स्टिमुलस कहाँ गया, सेकेंड वाले में गया, एक्सॉन में, तो एक्सॉन में डीपोलराइजेशन होगा, ठीक। अभी यहाँ वाला रेस्टिंग में ही है। फिर थर्ड स्टेज में ये दोनों, मतलब सेल और एक्सॉन, ये दोनों नॉर्मल स्टेज में आ जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव। अब यहाँ पे आपका नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो साइकिल है ये चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है, ठीक। अभी मैंने कहा ना पिछले उसमें कि इसमें फर्टिगिबिलिटी होती है, मतलब ये चलता रहेगा, जब तक स्टिमुलस आता रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा और कभी थक के रुकेगा नहीं, जब तक अगर स्टिमुलस आ रहा है तो इस प्रोसेस को चलते रहना है, ठीक। अब आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है, 13th है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी आप सब जानते हैं कि जो नर्व इम्पल्स है, नर्व इम्पल्स, इसको ट्रांसमिट करना, कहाँ ट्रांसमिट करना, पूरा जो लेंथ है, लेंथ ऑफ एक्सॉन, मतलब आपका एक एक्सॉन टर्मिनल से आपको मिला, ठीक, साइनैप्स से आपको मिला, डेंड्राइट में गया, डेंड्राइट से फिर ट्रांसफ़र होके आप एक्सॉन तक ले जाओ, तो पूरा ये लेंथ जो वो कवर करता है, लेंथ कवर करता है, उसको हम कंडक्टिविटी कहते हैं, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा है, ये आगे बढ़ाने का काम कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है, ठीक। तो ये कंडक्टिविटी हो गई। यहाँ पे आपका प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो गया, ठीक। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी पे। इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर देना। इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो अभी आपका आगे फर्दर डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।
कमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस प्लीज़ ड्रॉप किया कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है एंड उन सजेशंस को मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अपने वीडियो में इंक्लूड करूँ।